आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में इक्तिसादी इस्लाहात को जारी रखने के लिए मजीद इक़दाम करेगी। खारजा सेक्रेटरी ने मुख्तलिफ मुल्कों के सफीरों को जम्मू कश्मीर में हमला करने के पाकिस्तानी दहशतगर्दों के मंसूबे के बारे में मुत्तला किया है। कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह बढ़कर 93.68% हो गई है। हिमाचल प्रदेश में तमाम तालीमी इदारे 31 दिसंबर तक बंद कर दिए गए हैं। और खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव की वजह से तमिलनाडु के कई अजला में दूर दूर तक बारिश हुई है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निमट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत को आलमी सरमायाकारी का एक पसंदीदा मुकाम बनाने के लिए इक़्तिसादी इस्लाहात की रफ्तार जारी रहेगी। एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए, जिसका एहतमाम CII ने किया था, मोहतरमा सीतारमण ने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आलमी वबा के इस दौर में भी जबरदस्त इस्लाहात करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि जनाब मोदी ने इस्लाहात के सिलसिले में ऐसी नौयत के इक़दामात किए हैं जो पिछले कई दहाइयों में नहीं किए गए हैं। वजीर खजाना ने कहा कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए बहुत से सरगर्म इस्लाही इक़दामात किए जा रहे हैं ताकि आलमी वबा के दौरान इस्लाहात की रफ्तार का अमल जारी रहे। Not to reject India's role in global trading community. Not to reject India's role in the manufacturing story, which actually should be, like the way you have said very clearly, that India should become a major investment hotspot. And for that, we have to make sure that we get everything right. उन्होंने ये भी कहा कि माली शोबे को पेशेवराना किया जा रहा है और हुकूमत हिस्स की फरोख्त जारी रखेगी। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात के बारे में वजीर मौसूफ ने कहा कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने टैक्स दाखिल करने के अमल को आसान बना दिया है। खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंखला ने बैरूनी मिशनों के सरबराहों के एक मखसूस ग्रुप को जम्मू के नगरोटा जिले में दहशतगर्दाना हमले के मंसूबे और उसके सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी और दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई पर होने वाले मुज़मिरात के बारे में तफसील से बताया। इस दहशतगर्दाना हमले के मंसूबे को हिफाजती दस्तों ने इस महीने की 19 तारीख को नाकाम बना दिया था। ज़राए ने कहा है कि कोविड-19 के पेश नज़र वजारत खारजा के जरिए छोटे छोटे ग्रुपों को दी जाने वाली ब्रीफिंग्स की ये पहली ब्रीफिंग थी। दीगर सेक्रेटरी भी अपने दायरा-ए-कार के शोबों में मिशनों के सरबराहों को तफसीलात से आगाह करेंगे। ज़राए के मुताबिक इसका मकसद बैनुल-अक़वामी बरादरी को जहां तक मुमकिन हो सके इस मालूमात को फराहम करना है। मिशनों के सरबराहों को इस वाक़े के बारे में तफसीलात फराहम की गई हैं कि किस तरह इस दहशतगर्दाना हमले को नाकाम बनाया गया और दहशतगर्दों के पास से ऐसे हथियार और गोली बारूद बरामद किए गए जिनसे उनके पाकिस्तानी होने की अक्कासी होती है। सरबराहों को बताया गया कि किस तरह पुलिस और खुफिया हुक्काम की इब्तदाई तहकीकात से जाहिर होता है कि बरामद की गई AK-47 राइफलें और साजो सामान का ताल्लुक पाकिस्तान के जैश मोहम्मद से है। इस बात को भी उजागर किया गया है कि 19 नवंबर का ये वाक़या जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से जारी दहशतगर्दाना मुहिम का एक हिस्सा है और साल 2020 में ही दहशतगर्दाना तशद्दुद के 200 वाक़यात पेश आ चुके हैं, जिनमें 199 दहशतगर्द मारे गए हैं। खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंखला 26 और 27 नवंबर को 2020 को नेपाल का सरकारी दौरा करेंगे। अपना ओहदा संभालने के बाद खारजा सेक्रेटरी का नेपाल का ये पहला दौरा होगा। ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान मुसलसल आला सतही तबादलों की रिवायत के पेश नज़र हो रहा है, जो नेपाल के साथ भारत के ताल्लुकात की तरजीहात की भी अक्कासी करता है। दौरे के दौरान खारजा सेक्रेटरी दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताउन के वसी मामलात पर तबादला ख्याल के लिए अपने हम मनसब और नेपाल की दीगर अहम शख्सियात के साथ मुलाकात करेंगे। ये दौरा हमारे बाहमी ताल्लुकात में मजीद इजाफा करेगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है।
कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। भारत ने कोविड-19 के खिलाफ जंग में एक अहम संग मील तय किया है। मुल्क में अब तक 85 लाख से ज्यादा अफराद के सेहतयाब होने के साथ ही शिफायाबी की कौमी शरह बेहतर होकर 93.68% हो गई है। मजमूई तौर पर लगभग 85,62,000 मरीजों की शिफायाबी के साथ ही मुल्क में सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद जेर इलाज मरीजों की तकरीबन 20 गुना हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे में 41,000 से ज्यादा मरीजों को सेहतयाब होने के बाद उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कल नई दिल्ली में तिब्बी तहकीक की भारतीय कौंसिल आईसीएमआर में मोबाइल कोविड-19 आरटी-पीसीआर लैब का इफ्तिताह किया। इसे स्पाइस हेल्थ और आईसीएमआर ने मुश्तरका तौर पर तैयार किया है। ये टेस्टिंग लैब और इस तरह के मजीद लैब्स जिन्हें कायम किए जाने का मंसूबा है, कोविड-19 की जांच की मजीद सलाहियत बढ़ाने में मुआविन साबित होंगे। ये लैब आईसीएमआर की जानिब से मंजूर की गई है। आवाम के लिए ये जांच मुफ्त होगी और इस पहल से आम आदमी को कोविड-19 के टेस्ट की ज्यादा रसाई हासिल हो सकेगी और टेस्ट की रिपोर्ट भी 6 से 8 घंटे के अंदर दस्तयाब हो सकेगी। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने कोविड-19 के मामलात में हालिया तेजी के पेश नज़र अवामी इज्तिमाअत से मुताल्लिक अपने रहनुमा खतूत पर नजरसानी की है। नए ज़ाब्तों के तहत रियासती हुकूमत ने शादी जगहों पर मेहमानों की तादाद को महदूद कर दिया है। मज़ीद तफसील हमारे नामानिगार से। इससे पहले 15 अक्टूबर को रियासती हुकूमत ने शादियों में कोविड के रहनुमा खतूत पर पूरी तरीके से अमल करते हुए 200 मेहमानों के शामिल होने की इजाजत दी थी, लेकिन अब कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी इज्तिमा में एक वक्त में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। खुले में होने वाले इज्तिमा में जगह की गुंजाइश का महज 40% ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। हाल ही में रियासत में और खासतौर पर कौमी राजधानी के आसपास के इलाके से सटे मगरबी जिलों में कोविड के मरीजों की तादाद में आई तेजी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। रियासत में इस समय 23,776 कोरोना वायरस के जेर इलाज मरीज हैं। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 के मामलात में तेजी से इजाफे के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने तमाम तालीमी इदारे 31 दिसंबर तक बंद करने का फैसला किया है। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि रियासती हुकूमत ने 4 अजला में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू भी नाफिज करने का फैसला किया है। तमाम तालीमी इदारों को 31 दिसंबर तक बंद करने का फैसला शिमला में रियासती काबीना की मीटिंग में किया गया। इसके अलावा शिमला, मंडी, कांगड़ा और कुल्लू अजला में 24 नवंबर से 15 दिसंबर तक रात का कर्फ्यू नाफिज रहेगा। रियासती हुकूमत ने तमाम समाजी, सियासी, सकाफती और खेलकूद की तकरीबात में 200 अफराद से ज्यादा के इज्तिमा पर पाबंदी आयद कर दी है। काबीना ने अवामी मकामात पर मास्क न लगाने पर 1000 रुपए जुर्माना आयद करने का भी फैसला किया है। शिमला से संजीव सुंदरियाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। जुनूब मगरबी खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव की वजह से तमिलनाडु के कई अजला में कल शाम से दूर दूर तक बारिश हो रही है। हवा के कम दबाव वाला यह हल्का पिछले 6 घंटे से 4 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से शुमाल मगरिब की जानिब बढ़ रहा है। आज सुबह ये चेन्नई से 470 किलोमीटर दूर जुनूब मशरिक में, जबकि पुडुचेरी से 440 किलोमीटर जुनूब मशरिक में वाक़ था। इसमें आज मजीद शिद्दत आने और बुध के रोज एक शदीद समुद्री तूफान की शक्ल में चेन्नई के करीब मामल्लापुरम कारेकाल के दरमियान साहिल से टकराने की उम्मीद है। इस वक्त समुद्री तूफान की वजह से 100 से 110 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। हवा के कम दबाव के शदीद तूफान में तब्दील होने पर इसका नाम निवर दिया जाएगा। हमारे नामानिगार के मुताबिक माहीगीरों से कहा गया है कि वो इस दौरान समंदर में न जाएं। तमिलनाडु के वजीर आला ई पलानीस्वामी ने समुद्री तूफान निवर के पेश नजर कल शाम चेन्नई में अपने काबीनी साथियों और सीनियर ओहदेदारों के साथ जायजा मीटिंग की। एहतियाती इकदाम के तौर पर डेल्टा अजला और चेंगलपट्टू और वेल्लोपुरम में आज से बस खिदमत मुअत्तल की जा रही हैं। जुनूबी रेलवे ने भी खतरे वाले रूट्स पर रेलगाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी है। लोगों से कहा गया है कि समुद्री तूफान के गुजर जाने तक वो अपनी गाड़ियों में भी सफर से गुरेज करें। वजीर
आला ने आवाम से कहा है कि वो तूफान से मुताल्लिक भरोसेमंद मालूमात हासिल करने के लिए बैटरी से चलने वाले रेडियो सेट का इस्तेमाल करें, क्योंकि बिजली लाइनों को बंद किए जाने का इम्कान है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और सेशल्स का दौरा कर रहे हैं। अपने 6 रोजा दौरे के दौरान वो इन मुल्कों के अपने हम मजहबों के अलावा वहां की आला क़यादत के साथ भी मुलाकात करेंगे। वजीर खारजा की हैसियत से डॉक्टर जयशंकर का बहरीन का ये पहला दौरा होगा। वो बहरीन के वजीर आजम शहजादा खलीफा बिन सलमान अल खलीफा के इस महीने की 11 तारीख को हुए इंतकाल पर भारत के अवाम और हुकूमत की जानिब से वहां की क़यादत के साथ ज़ाती तौर पर इज़हार ताज़ियत करेंगे। वो बाहमी, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी बातचीत करेंगे। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिन आज पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। 1975 में आज ही के दिन उन्होंने मजहब, इंसानी अक़दार, नज़रियात और उसूल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी। गुरु तेग बहादुर की शहादत को शहीदी दिवस के तौर पर हर साल मनाया जाता है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने गुरु तेग बहादुर को उनके शहीदी दिन पर खिराज अक़ीदत पेश किया है। एक पैगाम में जनाब कोविंद ने कहा कि गुरु तेग बहादुर ने लोगों के एतमाद, अकीदे और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर बड़ी कुर्बानी दी। यही वजह है कि लोग उन्हें मोहब्बत और एहतराम के साथ हिंद दी चादर कहते हैं। सदर जमहूरिया ने कहा कि उनकी कुर्बानी हम सभी को इंसानियत के हकीकी काम के लिए मुत्तहिद रहने की तहरीक देती है। असम में माहौलियात और जंगलात का महकमा 1000 अक़साम के पौधे लगाकर एक पार्क तामीर करने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। आकाशवाणी से बात करते हुए मशरक़ी असम सर्किल में जंगल के मुहाफिज नारायण महंता ने कहा कि गोलाघाट, तिनसुकिया समेत बालाई आसाम के जिलों में प्रोजेक्ट पर काम जोरों शोर से जारी है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। साहित्या मोनिकी अपबोन्स 3 हेक्टेयर अराजी में फैली हुई है। इस प्रोजेक्ट पर CAMPA स्कीम के तहत अमल दरामद हो रहा है। मशरकी आसाम सर्किल में जंगल के मुहाफिज नारायण महता ने कहा है कि हर्बल, फूल, बांस, मेडिसिनल पौधों समेत नायाब अक़साम के पौधे लगाए जा रहे हैं। तिनसुकिया से मानस प्रातिम शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। हुकूमत ने पेंशन पाने वाले मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन के लिए लाइफ सर्टिफिकेट या जिंदा होने का सर्टिफिकेट जमा करने की मुद्दत में तोसी करते हुए अगले साल 28 फरवरी कर दी है। इससे पहले हुकूमत ने लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की तारीख को 1 नवंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया था। खबरें हमारी वेबसाइट news.on.air/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं वसीम अहमद। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के ज्यादातर उर्दू अखबारों ने कोरोना की सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट के इजहार तशवीश को शह सुर्खी बनाया है। राष्ट्रीय सहारा के मुताबिक दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और आसाम से रिपोर्ट तलब, हालात मजीद खराब होने का अंदेशा। अखबार ने इसके साथ ही मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन के इस बयान को भी जली सुर्खी बनाया है कि वबा को काबू करना लोगों की भी जिम्मेदारी। रोजनामा प्रताप ने अरकान पार्लियामेंट की रिहाइश के लिए कसीर मंजिला इमारत के इफ्तिताह के मौके पर वजीर आजम के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि मसले टालने से नहीं, हल करने से खत्म होते हैं। रोजनामा इंकलाब ने कानपुर के मुबैना लव जिहाद मामले में सुर्खी लगाई है, बैरून मुमालिक से फंडिंग का कोई सबूत नहीं, SIT को मुनज़्ज़िम साजिश का भी कोई सबूत नहीं मिला। रिपोर्ट IG के हवाले। इसी अखबार ने इसराइली वजीर आजम की सऊदी अरब में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से खुफिया मुलाकात की खबर को भी बड़ी सुर्खी बनाया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में इक़्तिसादी इस्लाहात को जारी रखने के लिए मजीद इक़दामात करेगी। खारजा सेक्रेटरी ने मुख्तलिफ मुल्कों के सफीरों को जम्मू कश्मीर में हमला करने के पाकिस्तानी दहशतगर्दों के मंसूबे के बारे में मुत्तला किया है। कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह बढ़कर 93.68% हो गई है। हिमाचल प्रदेश में तमाम तालीमी इदारे 31 दिसंबर तक बंद कर दिए गए हैं और खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव की वजह से तमिलनाडु के कई अजला में दूर दूर तक बारिश हुई है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।